हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्योंकि ये बायो सेवर्ट का नियम तैयार करने वाले हैं। यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज की इस वीडियो में हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में तैयार करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम क्या है। तो बायो तथा सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे। बायो तथा सेवर्ट ने किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहा गया। तो आइए उसी को हम समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई एक धारावाही चालक है जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। डायग्राम बना हुआ है, भाषा लिखी हुई है, इससे आप नोट कर सकते हो, अच्छे तरीके से लिख सकते हो। तो पहले हम समझते हैं कि माना माना कोई एक चालक है एक्स बाई, कोई एक चालक तार है, इसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल है। जैसे इसमें क्या करते हैं, आई धारा प्रवाहित करते हैं। धारा आई क्या करते हैं, धारा आई प्रवाहित करते हैं, तो इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे चालक से आर दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम ज्ञात करेंगे। तो वही चीज यहाँ पर दर्शाई हुई है। देखो क्या लिखा है कि माना x बाई एक चालक तार है, x बाई एक चालक तार है जिसमें I धारा क्या करें, जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। चालक से आर दूरी पर, चालक से आर दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक यानी चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। और बायो सेवर्ट ने इसके लिए, बायो सेवर्ट ने क्या लिया था, एक धारावाही चालक की लंबाई क्या है, अल्पांश डेल्टा एल लंबाई का एक अल्पांश लिया था, और इससे आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या माना, डेल्टा बी है, जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। क्या माना कि माना एक कोई चालक तार एक्स बाई है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और चालक से आर दूरी पर एक बिंदु P है, हमें जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। इसके लिए बायो सेवर्ट ने क्या लिया, एक अल्पांश लंबाई का डेल्टा एल, तार की लंबाई क्या मानी, अल्पांश लंबाई डेल्टा एल मान ली, और इसका आर दूरी पर एक चुंबकीय क्षेत्र क्या मान लिया, डेल्टा डी मान लिया, जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। किस बातों पर निर्भर करता है, तो आइए जानते हैं। तो क्या लिखेगा, पहली बात कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी धारावाही चालक में, क्या बोलिए, चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इस चालक तार में जो धारा बह रही होगी, उस चुंबकीय क्षेत्र उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कैसे लिखेंगे कि डेल्टा बी समानुपाती आई लिख सकते हैं। अगर बात करें दूसरी, तो सेकंड बात कि चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी, क्या करें, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी चालक की अल्पांश, चालक की अल्पांश चालक की अल्पांश की लंबाई डेल्टा एल के समानुपाती होता है। यानी क्या हो जाएगी कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा यानी डेल्टा बी, वो समानुपाती होगा डेल्टा एल के हो जाएगा। ठीक है। फिर क्या पढ़ा है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, जो चालक यानी अल्पांश तथा बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। तो क्या होगी, तीसरा नियम कि जो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या की क्या होगा,
बने कोण की ज्या के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो यानी क्या हो जाएगा कि जो डेल्टा बी होगा वो ज्या, ज्या यानी होता है साइन, और साइन थीटा यानी ज्या किसके लिए, साइन के लिए, तो साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। फिर एक और बात करें तो ये दूरी क्या होगा, चालक तार की क्या है, बिंदु जो अल्पांश से बिंदु P तक की दूरी r है उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको बता दें थोड़ा ऊपर कर लेना आप, ठीक है, लिखेंगे इसको साफ करें दे रहे हैं, क्या होगा, चौथा हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी दूरी के दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो दूरी r क्या थी, तो हो जाएगा डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। अगर हम इन चारों बातों को संयुक्त रूप से लिखने पर, यानी चारों को संयुक्त रूप से लिखने पर तो क्या हो जाएगा, डेल्टा बी समानुपाती, क्या हो जाएगा, डेल्टा बी समानुपाती होगा आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे में क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती है तो क्या हो जाएगा r²। जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, डेल्टा बी बराबर के, क्या हो जाएगा, के आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। के डेल्टा, जहाँ के क्या हो जाएगा, नियतांक है, जहाँ के नियतांक है, जिसका मान हम मान सकते हैं, जिसका मान क्या होता है, के बराबर μ0/4 के बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए कि डेल्टा बी बराबर के की जगह क्या लिखेंगे, μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r²। ये हो जाता है बायो-सेवर्ट का नियम, यानी बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। यहाँ पर μ0 क्या होता है, μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता, μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता, जिसका मान फिक्स होता है 4 पाई गुणे 10⁻⁻7, इसका मान ही फिक्स होता है। तो ये जानेंगे। तो बायो-सेवर्ट का नियम सबसे सिंपल नियम है, देखिए कुछ नहीं देखना पड़ा, क्या देखना पड़ा, केवल क्या देखा कि इस जो चुंबकीय क्षेत्र हमने जो उत्पन्न हो रहा था वो क्या था कि चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई यानी अल्पास लंबाई के अनुक्रमानुपाती यानी समानुपाती, और चालक चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, बिंदु P को अल्पांश से मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण की ज्या के क्या होगा, समानुपाती होगा। फिर अगला कि चुंबकीय क्षेत्र जो दूरी है बिंदु P तक की उसके वर्ग के क्या था, व्युत्क्रमानुपात का। इन चारों को संयुक्त रूप से लिखा तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटा तो क्या आ जाएगा, के नियतांक है, जिसका मान किसके बराबर है, μ0/4 के। तो यहाँ पर μ0/4 इसकी जगह लिख देंगे, तो μ0/4 इंटू आई डेल्टा एल साइन थीटा बटे r² हो जाएगा। μ0 क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका मान 4 पाई गुणे 10⁻⁻7 होता है। इस प्रकार आप बायो-सेवर्ट का नियम ज्ञात कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।